हेलो स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हमारे पास चार चैप्टर हैं जो कि हम देख सकते हैं अपने इंडेक्स में। बुक के इंडेक्स का हम लोग देखेंगे हमारे पास चार चैप्टर कौन कौन से हैं। रिव्यू ऑफ द पाइथन बेसिक, सेकेंड फंक्शंस, थर्ड यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज एंड फोर्थ डेटा फाइल हैंडलिंग। ये सारे हमारे पास चार चैप्टर हैं और ये चारों चैप्टर हमारे सिलेबस में कैरी करते हैं 40 मार्क्स। जो हमारी फर्स्ट यूनिट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी कितनी कैरी करती है, 40 मार्क्स। सेकेंड यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग जो कैरी करती है 10 मार्क्स एंड हमारी थर्ड यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट जो कैरी करती है 20 मार्क्स। टोटल इन सबको करके हमारे पास थ्योरी पार्ट में आते हैं 70 मार्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारी बुक में चैप्टर नंबर 8 है और ये एक ही चैप्टर है। इसमें हमारे पास कुछ चीजें डिडक्ट हुई हैं एज एन सीबीएसई रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो चीजें हमारे पास कट हुई हैं, आप लोग अपने बुक से 8.20 टॉपिक है बेसिक नेटवर्क टूल्स, वो हमारे पास डिडक्ट हो गए हैं। देन इसके अलावा हमारी बुक में जो एक चैप्टर दिया है लास्ट, सोसाइटी बेस्ड एंड एथिक्स एंड लॉस, वो वाला चैप्टर बिल्कुल ही नहीं कटा है। उसकी कुछ पार्ट्स हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं। वो हमारे बुक के पार्ट्स हैं चैप्टर 11 के 11.2 से लेकर 11.19 तक। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे यूनिट 2 में कंप्यूटर नेटवर्किंग में। थर्ड है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस में हमारी बुक के हम लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। 9 है इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल। इसमें हम एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी देखेंगे, इंस्टॉलेशन हम लोग करेंगे पिप कमांड के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास है मोर ऑन एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम कौन कौन से कमांड को रन कर सकते हैं और कौन कौन सी फंक्शंस हुए इसके पास, वो हम रन करेंगे इन दोनों चैप्टर्स में। टोटल ये कैरी करते हैं 20 मार्क्स, यानी कि दो चैप्टर 20 मार्क्स। बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे लिए कि हम इसको आराम से गेन कर सकते हैं 20 मार्क्स। देन हम अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमने ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, रिव्यू ऑफ द बेसिक पाइथन। ठीक है, इसमें हमारे पास है, मैं साथ के साथ आप लोगों को कोडिंग करती जाऊंगी। आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीजें क्या हैं, तो हम सिलेबस को क्लोज कर देते हैं। देन हम देखते हैं पाइथन की शेल। पाइथन की शेल में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मुझे पता है कि मेरे पास अगर मैं कोडिंग करने स्टार्ट करती हूँ तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ अ लेटर्स। ग्रुप ऑफ अ लेटर मतलब जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है, इसको बनाने के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम जोड़ जोड़ के वर्ड बनाते हैं और वर्ड के कॉम्बिनेशन से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है हम उसमें क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, फिर 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, ऐसे हम एक आर्टिकल तैयार करते हैं। वैसे ही हमारे पास पाइथन में हमारे पास कैरेक्टर सेट्स होते हैं। ये कैरेक्टर सेट्स हमारी लैंग्वेज को, हमारी प्रोग्रामिंग को, जितनी भी हम कोडिंग करेंगे उन सब की हमारे पास ABCD है, वही हमारे पास वेरिएबल सेट कैरेक्टर हमारे पास होंगे। वो चीज़ें क्या क्या हमारे पास, लेटर हैं A to Z तक हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स हैं 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स हैं स्टार प्लस, हैशटैग, @साइन, परसेंटेज, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, सर्कल ब्रैकेट्स, सारे हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट स्पेस। कुछ कुछ रूल्स हैं इसमें कि हम लोगों को क्या क्या करने हैं और कैसे इस रूल को एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या है। टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, मैं इन सब के आपके साथ प्रोग्रामिंग आपको साथ के साथ दिखाती जाऊंगी। तो हम पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 20। x मेरे पास क्या है, ये एक वेरिएबल है और इसकी मैं वैल्यू क्या डिफाइन कर रही हूँ, 20। अब मैं इसकी वैल्यू तो डिफाइन कर दिया, मैंने इसमें लिखा प्रिंट x। अब मैं इसी x को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको x को प्रिंट करवाऊंगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रन कमांड, रन द मॉड्यूल। इसको सेव करना जरूरी है, तो हम इस पे नाम देंगे बेसिक। आप अपनी तरफ से कोई भी नाम देके इसको सेव कर सकते हैं।
देन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरा आउटपुट आएगा पाइथन की दूसरी शेल पे। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे लास्ट में आपको 20 दिखाई दे रहा है। यस, दिस ये 20 है कि मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके वेरिएबल की मैंने वैल्यू पुट करवा दी है, मैंने वैल्यू शो करवा दी है। देन इसके पास आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? जैसे हम एबीसीडी को डिफाइन करते हैं, उसके पास हम वर्ड्स बनाते हैं, सिमिलरली कीवर्ड्स भी यही काम करते हैं। इसमें हमारे पास हर एक चीज़ है। पाइथन को हम हर एक बहुत ही सिंपल किसी भी तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक कॉमन बेसिक प्रोग्राम मैं आपको लोगों को फिर से दिखा देती हूँ कि हमारे पास वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक्स मैंने ऊपर पहले 20 ले रखा है, तो मैं अब वाई ले लेती हूँ। y इज इक्वल टू 4। देन मैं चाह रही हूँ कि z में मेरा क्या दिखाए, x प्लस वाई की वैल्यू को वो शो कर दे। देन मैं लिखूंगी प्रिंट z, जिसमें मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड करवाया है, मैंने उसको लिख दिया z। अब मैं इस कमांड को करूंगी रन। जैसे मैंने इसको रन किया दिया, मैंने इसको सेव किया, ओके। अब वो मुझे क्या दिखा रहा है, उसने पहले x की वैल्यू देखो, मैंने पहले प्रिंट x लिखा हुआ था, तो उसने मुझे दिखाया कि आपने अगर प्रिंट x लिखा है तो उसकी पहले वो वैल्यू दिखाएगा 20। देन मैंने x के साथ y को ऐड किया है 4, तो उसने y की दोनों की वैल्यू क्या दिखाई है 24। ये बेसिक प्रोग्राम है हमारे लिए, जिसमें हमारी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं और हमें वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। देन अगर मैं चाहती हूँ मुझे ये दिखाए कैसा एक नॉर्मल प्रिंट कॉलन, ये कॉलन्स क्या है आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। अगर मैं कोई एक स्पेशल मैसेज करवाना चाहती हूँ तो मैं स्ट्रिंग यानी कि कॉलन्स की फॉर्म में इसको शो करूंगी। सिंगल कोट, डबल कोट आप कैसे भी इसमें लगा सकते हैं। एक स्पेशल मैसेज जो आपको दिखाना है, x इज इक्वल टू देन कॉलन और इन्वर्टेड ब्रेसेस को मैंने क्लोज किया, कॉमा x, जो मेरी x की वैल्यू होगी साथ के साथ वो प्रिंट करवाएगी। उसके बाद मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा क्या दिखे, प्रिंट। सिमिलरली मैं चाहती हूँ मेरी z की वैल्यू भी शो करे एक मैसेज के साथ, तो मैंने क्या किया, z इज कॉलन, देन इसको क्लोज किया, कॉमा मेरी z की वैल्यू, देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, हम करते हैं इसको रन। हमने इसको रन किया। अब वो मुझे एक स्पेशल मैसेज के साथ 20 और 24 दोनों वैल्यूज दिखाएगा। आप लोगों को ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। उसने 20, 24 पहले भी दिखाया, देन उसने लिखा x इज 20 एंड z इज 24, दोनों वैल्यूज उसने शो कर दी हैं आपको। अब हमारे पास है कि स्ट्रक्चर क्या है पाइथन का, इसमें क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक्सप्रेशन दिया है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि मैं कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ और इनको प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास आउटपुट जो है वो मेरे पास प्रिंट है, और मैं यूजर से इनपुट भी ले सकती हूँ बाय इनपुट फंक्शन। देन मैंने बात करी थी कीवर्ड्स की कि हमारे पास कीवर्ड्स क्या है। इन कीवर्ड्स को शो करने के लिए हमारे पास सिंपल इसके पास एक कमांड है, हम लोग वो लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ, मैं इस प्रोग्राम को इरेज कर देती हूँ क्योंकि बार बार वही हमें आउटपुट शो हो रहा है। मैंने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड, देन मैं चाहती हूँ वो मेरे कीवर्ड जो हैं जितने भी हैं मेरे सारे कीवर्ड प्रिंट कर जाएं, तो कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, यानी कि KW लिस्ट वो मुझे सारी लिस्ट जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो मुझे कीवर्ड शो करेगा। देन मैंने प्रेसेस को किया क्लोज। अब मैं इस प्रोग्राम को करूंगी रन। रन के लिए ओके, सेव किया। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे क्या आए हैं, कीवर्ड्स आए हैं। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, फॉल्स, नन, ट्रू। ये इन सभी लेटर्स में स्टार्टिंग के लेटर्स जो है TFN यही सिर्फ कैपिटल लेटर में है, बाकी सारे भी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स में है। अगर आप लोग ध्यान से देखें इन सब में बाकी सारे स्मॉल अल्फाबेट्स में है,
ये कीवर्ड्स क्या काम करते हैं हमारे लिए? कीवर्ड एक द स्पेशल वर्ड्स हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए क्या काम करते हैं? एज अ वेरिएबल का काम करते हैं, बट हम इन्हें एज अ वेरिएबल इनका नाम ले नहीं सकते हैं। जब मैं आप लोगों को अभी रूल्स बताऊंगी कि रूल्स क्या क्या रूल्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। रूल्स हम एक बार देख लेते हैं। पाइथन की कोडिंग के लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं, और यही रूल्स हमारे पास फाइंड करते हैं आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर्स क्या है? हमारे पास ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी कि ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास बने हुए हैं पाइथन में, लाइब्रेरीज में है, हम उनको जस्ट यूज करेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास एंड फंक्शंस। वो ऑलरेडी पाइथन की शेल में ऑलरेडी बिल्ट है। अगर आपने भी देखा हो तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल शो किया था आप लोगों को, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 4, और फिर मैंने z वेरिएबल लिया था, इन दोनों को ऐड करवा दिया था। हमारे पास इसके रूल्स क्या क्या हैं कि हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, लेटर भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को या आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। हम नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है हम अल्फाबेट ही यूज करें। और हम कीवर्ड्स में से सारे वर्ड्स को ले सकते हैं, बिसाइड्स हमारे पास क्या हो, हम उनकी जैसे वैल्यूज हैं, जैसे अगर मेरा स्मॉल लेटर्स में सारे लिखे हुए हैं, उनको मैं स्मॉल लेटर में ना लिख के इनके कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकती हूँ एज अ आइडेंटिफायर और अ कीवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने वेरिएबल का आप लोगों को एक प्रोग्राम करके दिखा दिया है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम अब देखेंगे डायनामिक टाइपिंग क्या है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब है कि एक वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं डिफाइन करती हूँ कि मेरी x की वैल्यू यहाँ, जैसे अभी मैंने लिया था x की वैल्यू 20, अगर मैं सेम x की वैल्यू यहाँ 20 लेती हूँ और नेक्स्ट लाइन में बोलती हूँ कि मेरा जो क्या है इसको प्रिंट करवा दो मेरी x की वैल्यू 20 को, x की वैल्यू प्रिंट हो गई, वो क्या दिखाएगी? 20। देन अगेन मैं x की वैल्यू को क्या लेती हूँ? एक स्ट्रिंग वेरिएबल, मैंने इसको लिया कंप्यूटर साइंस। जैसे मैंने इसको कंप्यूटर साइंस लिया, देन अब मैं चाह रही हूँ मेरा प्रिंट ये करे, x की वैल्यू दोबारा से मेरी प्रिंट कर दे, तो उसने क्या दिखाया? कंप्यूटर साइंस। अगेन मैं चाहती हूँ कि मेरी x की वैल्यू अब मैं ले रही हूँ कि मेरी फ्लोट में वैल्यू आए, ये मैंने डेसिमल में लिया, दैट्स मीन मैंने फ्लोट में वैल्यू ली है 4546455687। देन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे दोबारा से x की वैल्यू को प्रिंट करे x। आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल x मैंने यहाँ पे 20 लिया है, देन मैंने इसको स्ट्रिंग लिया तो मैंने उसमें कंप्यूटर साइंस भी दिखा दिया, देन मैंने उसको डेसिमल वैल्यूज दी हैं तो उसने मुझे डेसिमल वैल्यूज में भी उसको आउटपुट दिखा दिया, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल x मैं कई बार उसे यूज कर सकती हूँ। इसको हम बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं कि मुझे ऑपरेटर्स भी अप्लाई करने हैं। ऑपरेटर के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट फंक्शन होता है, हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। देन उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम वो लिख के देखते हैं। मैं लेती हूँ वैल्यू 1 इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, क्यों? क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। जब मैं यूजर से इनपुट लूंगी तो उसके साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगी। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? डबल कोट्स लिखूंगी, एंटर योर वैल्यू 1, वैल्यू 1। देन मैंने मैसेज स्ट्रिप कर दिया, अब मैंने कोट्स को क्लोज कर दिया है और मैंने अपने ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। सेकेंड मैं लेती हूँ वैल्यू 2 इज इक्वल टू इनपुट। मैंने आप लोगों को बताया मैं इसमें क्या क्या चीजें परफॉर्म करूंगी, ऑपरेटर भी अप्लाई करूंगी। ऑपरेटर मीन्स मैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर, मतलब दो वैल्यूज के एक साथ प्लस करवाऊंगी या माइनस करवाऊंगी या डिवाइड करवाऊंगी, वो आपके ऊपर है, कैसे कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया यूजर से दूसरी इनपुट ली, इनपुट लिखा मैंने, उसमें लिखूंगी मैं एंटर द वैल्यू 2, एंटर द वैल्यू 2 कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, देन मैंने अपने सर्कल ब्रैकेट को क्लोज किया।
अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा क्या करे, प्रिंट कमांड